हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वेज मंचूरियन बनाने वाले हैं। एकदम सिंपल सी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसे फॉलो करके आप घर पे ये वेज मंचूरियन बना सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1.5 कप कटी हुई पत्ता गोभी यानी कि कैबेज। इसे हमने पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। ऐसे ही हम इसमें डालेंगे 1 कप कटी हुई गाजर, आधा कप कटे हुए प्याज और आधा कप कटी हुई शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को हमें पतला और लंबा काटना है। इससे जब आप मंचूरियन बनाएंगे तो उससे जो टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लावर। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा सीजन करेंगे थोड़े से नमक के साथ। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डालिए नमक। साथ ही डाल देंगे हम 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो मैदा है ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। चाहे तो यहाँ पर जैसे मैं फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ वैसे कर सकते हैं, या फिर अपने हाथों से भी अगर मिक्स करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए, एक बार अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे पानी। पहले मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाला है, फिर बाद में हमें अगर ज़रूरत लगे तो हम थोड़ा सा और पानी इसमें डाल देंगे। ध्यान रखिए कि जब आप मंचूरियन बनाएं तो जो पानी है उसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए, नहीं तो कभी कभार हो जाता है कि पानी जो है वो ज़्यादा डल जाता है और फिर ये जो मंचूरियन है वो अच्छा नहीं बनेगा, बाइंड नहीं होगा। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बिखर जाएगा, अच्छे से बाइंड नहीं होगा। तो ये देखिए, इस तरह से प्रेस करते हुए, इसे इकट्ठा करते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे। आधा कप पानी मैंने पहले डाला था, अभी आधा कप पानी ही मैं इसमें दोबारा डालूंगी। तो कुल मिलाकर हमने करीब 1 कप पानी जो है इसमें डाला है। अब पानी डालने के बाद इसे फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों में प्रेस करते हुए। और ये देखने के लिए कि ये जो मिक्सचर है रेडी हो चुका है या फिर नहीं, आप थोड़ा सा मिक्सचर इस तरह से अपने हाथों में लीजिए और इसे प्रेस करते हुए इसकी बॉल बना कर देखिए। तो अगर ऐसे ही इसकी शेप जो है आप आसानी से इसे दे पा रहे हैं, मिक्सचर जो है आपस में जुड़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही अब हम मंचूरियन की जो बॉल्स है इस मिक्सचर से बना लेंगे। ये करने से पहले अगर आप अपने हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो इसे करना आसान हो जाएगा। हाथों पर ये जो है मिक्सचर ज़्यादा चिपकेगा नहीं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने एक बॉल रेडी कर ली है। मंचूरियन बॉल्स बनाते वक्त भी आप अपने हाथों में से थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए, साथ ही साथ इसे राउंड शेप देते रहिए। प्रेस करेंगे तो ये बाद में जब हम इन्हें फ्राई करेंगे बिखरेंगे नहीं, इसलिए अच्छी तरह से इसे प्रेस करते हुए राउंड शेप दीजिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है उसे अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद हम ये मंचूरियन बॉल्स उसमें डालेंगे और फिर जो हीट है, आपके पैन की हीट है, आपकी स्टोव की जो हीट है, उसे हम मीडियम पर कर देंगे। मीडियम हीट पर इन्हें फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से अंदर से जो इनका मैदा है वो भी अच्छे से पक जाए और बाहर से भी एकदम क्रिस्पी हो जाए। तो ध्यान रखिए, ऑयल पहले अच्छे से गर्म होने दीजिए, उसके बाद मंचूरियन बॉल्स ऑयल में डालिए और फिर मीडियम हीट पर इन्हें हम फ्राई करेंगे। एक बार में थोड़ी सी ही मंचूरियन बॉल्स फ्राई कीजिए और जब इनका कलर जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग जाए उसी के बाद ही आप इसे पलटिए। पहले आप इसे पलटने की कोशिश मत कीजिए। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाए या थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लग जाए तब हम इसे पलटेंगे ताकि बाकी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अगर आप इसे पलटने में, हिलाने में जल्दबाजी करेंगे तो भी ये टूट सकती है। ये देखिए, अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इन पर आ गया है। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसकी जो ग्रेवी है उसे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन। इसके साथ ही डाल देंगे 1/4 कप कटे हुए प्याज और 1/4 कप कटी हुई शिमला मिर्च। इन्हें थोड़ा सा हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जो प्याज है उनका कलर हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक ही हम इसे पकाएंगे। और अब इसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी सॉसेस। तो सबसे पहले किसी बोल में आप डालिए 1 टीस्पून सोया सॉस। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून टमेटो केचप।
अब इसमें थोड़ा सा पानी हमें डालना है। पानी की मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है, वैसे मैंने करीब 3 टेबलस्पून पानी इसमें डाला होगा। बस पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब ये सॉसेस को हम पकाएं तो ये जले नहीं। पानी जो है इन्हें जलने से रोकेगा। अब ये जो हमने प्याज और शिमला मिर्च का जो मिक्सचर हमने थोड़ा सा पकाया था, उसमें ये हम सॉसेस डाल देंगे। और ये सॉसेस जो हैं अब इन्हें भी हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो और बढ़कर आए। सॉसेस को पकाने से ही जो इसका फ्लेवर है वो एनहांस होता है और ये जलेंगी भी नहीं क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी पानी थोड़ा सा डाला हुआ था। और क्योंकि हम ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी के लिए हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी। और साथ ही यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाई है जिसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और साथ ही पानी। इसे भी हम इसमें डाल देंगे ताकि ये जो सॉस है वो अच्छे से थिक हो जाए और उसका एक बहुत ही अच्छा सा उस पर ग्लेज़ आ जाए। ग्लेज़ और शाइन जो है वो भी ये कॉर्नफ्लावर स्लरी हमारी सॉस को देगी। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो सॉस है थोड़ी थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये जो सॉस है थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट पर ये जो मंचूरियन बॉल्स अभी हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे ताकि ये जो सॉस है थोड़ी सी और थिक हो जाए। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जितनी थिक आपको ग्रेवी चाहिए उतनी रखिए। और ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। बस एंड में थोड़े से इसके ऊपर मैं कटे हुए हरे प्याज डाल रही हूँ और फिर इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए। चाहे तो फ्राइड राइस के साथ खाइए, नूडल्स के साथ खाइए। अपने ही चैनल पर मैंने फ्राइड राइस और नूडल्स की रेसिपी भी डाली हुई है, मैं इसे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगेगा। इसे घर पर बनाइए, सबको पसंद आएगा। आई होप आपको भी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल फूड बाय चिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।